स्टूडेंट, ये हमारा ओवरव्यू है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो हमारा एक मैक्सिमम प्रॉफिट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा कंपनी होती है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? जो हमारे फाइनेंस को मैनेज करता है। इसमें क्या करते हैं, जो हमारी एक कंपनी होती है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला होता है कि मैक्सिमम प्रॉफिट करना। दूसरा मैक्सिमम शेयर्स की वैल्यू को इंक्रीज करना। फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट, लिक्विडिटी, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, ये चार फंक्शंस होते हैं। इन सबको जो रिटर्न और रिस्क निकालते हैं ट्रेड ऑफ के हिसाब से निकालते हैं। रिटर्न बराबर क्या होता है? रिस्क फ्री रिटर्न, जिसमें हमारा क्या होता है कि बिल्कुल भी हमें रिस्क नहीं मिलता। और फाइनेंशियल प्रीमियम वो होता है, रिस्क प्रीमियम वो होता है जिसमें हमें रिस्क लगता है। जिसमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हमें एक्स्ट्रा का रिस्क लेना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम लॉन्ग टर्म कहते हैं, लिक्विडिटी को शॉर्ट टर्म, और फाइनेंशिंग को कैपिटल, डिविडेंड को प्रॉफिट एलोकेशन। अब हमारे क्यों रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड करते हैं? तो एक पर्सन जो है वो रिक्वायर्ड करता है 10%। तो ही रुपीज़ 100 रुपये इन्वेस्ट किए उनने, अनूदर पर्सन ने, तो उसका जो रेडी करता है वो कितने का बैठेगा हमारा? 2 ईयर का कितने का, 1 ईयर का कितने का बैठेगा उसका? 115.50 रुपये का बैठेगा। तो वो पर्सन क्या हुआ? एक्सेप्टेड कर लिया उसने। अब कैसे करेंगे? अगर हमारा वो पर्सन ही कह रहा है कि अब हमें वन जो है वो 0 पॉइंट कुछ के समथिंग बैठेगा, तो 10/100.1, तो हमारा एक 105 रुपये का बैठेगा शेयर, जो बैठेगा हमारे 1 साल बाद का। तो ये हमारा क्या है? रिक्वायरमेंट। अब हमारा कंपोनेंटिंग और हमारे इसमें दो तरीके की होती हैं, डिस्काउंटिंग और कॉम्पोनेंटिंग। कॉम्पोनेंट्स एंड डिस्कॉम्पोनेंट दो तरीके के होते हैं। फ्यूचर वैल्यू अगर कैश वैल्यू में दे रखे हैं, सिंगल कैश वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसमें हमें जैसे कि एक शेयर दे रखा है 10,000 रुपये का, इसके 10% हमारे क्या है? प्रीमियम है, रिटर्न्स हैं, और 2 ईयर के लिए है। तो F1 निकालेंगे पहले हम 10,000 इंटू पहले साल का निकालेंगे, तो 10 प्लस 10% ऑफ 1100 आएगा। अब हम दूसरे ईयर का निकालेंगे तो F2 के साथ कैसे निकलेगा? 1100 प्लस 10% ऑफ 1100, तो इसमें 1100 प्लस 110 रुपये करेंगे तो ऐसे लिखिएगा। अगर सीधा सिंपली निकालेंगे तो ये हमारा कंपोनेंट वैल्यू फैक्टर का एक फॉर्मूला है, जिसमें हमारा P इज इक्वल्स टू 1/आई है। 100 1/10% का ये निकालेंगे तो 1.21 दे रखा है। तो हमारा सीधा जो निकालेंगे वो हम इस वैल्यू से, अगर हम दिस कंपोनेंट निकाल लें, डिस्काउंटिंग निकाल लें, और अगर हमें कंपोनेंट्स निकालना है तो पहले हमें F1 निकालना पड़ेगा, फिर F2 निकालना पड़ेगा। और हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच, प्लीज़ एक्सरसाइज चैनल।